नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा की झीलें। ठीक है, यानी झीलों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे उन कब किसने बनवाया, किसने इनका निर्माण करवाया, कितने एकड़ में फैली है, कौन सी आर्द्रता के लिए प्रमुख है, कौन सी किस चीज़ के लिए प्रमुख है, तो वे सभी क्वेश्चन मैंने कवर करवाने का काम किया है, जो कि क्या है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे आपके, उनमें भी आए हुए थे और आने वाले जो आपके आगामी एग्जाम हैं उनमें भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक बेहतरीन टॉपिक और एक छोटा प्यारा टॉपिक है जिनको हम जल्दी से कवर करेंगे और एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। तो देखो, एक होता है कि नेचुरल बनाई हुई, ठीक है, मानव, एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्रकृति द्वारा निर्मित। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी झील है ये कौन सी झील है सबसे बड़ी, ये है प्रकृति द्वारा निर्मित। ठीक है, तो दमदमा झील है, ये कहाँ पे है, गुड़गांव में 3000 एकड़ में फैली हुई है। कहाँ पे फैली हुई है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। फिर आता है अलब्रूनी की पुस्तक उल हिंद में, ठीक है, राज्य की किस झील का भाई वर्णन है। ठीक है, किताब ए उल हिंद है इसका नाम। ठीक है, किताब ए उल हिंद। तो किस झील का जो वर्णन है वो किसका है, वो है ब्रह्म सरोवर का। किसका है, ब्रह्म सरोवर का है। और ब्रह्म सरोवर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। पीछे वाली क्लासों में मैंने इसका जिक्र भी किया था। ये एक मराठा हुए थे, ठीक है, और एक मराठा सरदार थे, उनका नाम आप बताएंगे क्योंकि मैंने ये क्लास में करवाया था। एक मराठा थे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। उन्होंने क्या करवाया था, इसका ब्रह्म सरोवर का जो झील है उसका निर्माण क्या है, पुनर्निर्माण करवाया था। राज्य के प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, प्राकृतिक पानी से है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है भिंडावास। और भिंडावास जो झील है वो कहाँ पे है, झज्जर जिले में पड़ती है। खपड़वास और भिंडावास दो क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। और सबसे आर्द्र जलवायु वाला यानी आर्द्र भूमि वाला है क्षेत्र है वो किसको बोला जाता है, वो भिंडावास को ही बोला जाता है। यानी एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, आप रिलेट करते रहोगे तो आपको आसानी से याद भी होंगे। फिर है नेक्स्ट आपके कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं। अब राज्य में सर्वाधिक पर्यटक क्या होते हैं भाई, जो घूमने जाते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से जानवर हैं, कौन से पक्षी हैं, झरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जो पर्यटक हैं वो किस झील को देखने ले जाते हैं, वो है बड़खल झील को देखने जाते हैं। और बड़खल झील कहाँ पे है, ये है फरीदाबाद में। कब बनाई गई थी, ये 1947 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, ये 1947 में बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी, बड़खल झील का निर्माण कराया गया था, 1947 में करवाया गया था। राज्य में सर्वाधिक प्रवासी पक्षी हैं वो किस झील पे आते हैं। प्रवासी पक्षी यानी जो विदेश से पक्षी आते हैं, ठीक है, यानी बाहर से जो पक्षी आते हैं, अपने देश से बाहर से जो पक्षी आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं। वो कहाँ से आते हैं, सुल्तानपुर झील है वहाँ पे आते हैं। और कहाँ पे है, ये गुड़गांव में है। सबसे ज़्यादा फेमस है हरियाणा में कौन सी, सुल्तानपुर झील। यहाँ पे कौन से पक्षी ज़्यादा आते हैं, साइबेरियन सार्स आते हैं। कौन से आते हैं, साइबेरियन सार्स आते हैं, जो क्या है विदेशी पक्षी हैं और बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या है हर साल यहाँ पे आते हैं और आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे झील पे। ठीक है, और सुल्तानपुर झील के पास क्या है, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है छोटी, जो क्या है पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या है, पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन, सुल्तानपुर झील। ठीक है, और सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो क्या है पक्षियों के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और बड़खल झील है उस पर क्या है, सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी, मानव निर्मित। क्या है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछे तो आप क्या बताओगे, बड़खल झील। और प्रकृति द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील पूछे तो आप क्या बताओगे, दमदमा झील। ठीक है, और प्राकृतिक पानी की झील पूछे हरियाणा में तो आप क्या बताओगे, भिंडावास। ठीक, तो एक के साथ आपके अनेक क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। राज्य सिंचाई विभाग द्वारा 1947 में बाढ़ की समस्या व भूमि के कटाव को रोकने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया था। तो मैंने बताया था आपको 1947 में किस झील का निर्माण करवाया गया था, वो बड़खल झील का निर्माण करवाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, बाढ़ की समस्या और भूमि के कटाव को रोकना। क्या था, बाढ़ की समस्या को रोकना और भूमि का जो कटाव है उसको रोकना था। यानी जो बारिश के कारण ज़्यादा बाढ़ होती थी, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए।
फिर आता है सरस्वती की 7 नदियों का जो मिलन स्थल है वो किस झील को कहा जाता है? भाई सरस्वती नदी की जो 7 नदियां हैं, सरस्वती में 7 नदियों का जो मिलन है वो बोला जाता है कि भाई 7 नदियों के से मिलकर क्या बनती है? अपनी सरस्वती नदी मिलती है। और जहाँ पे मिलती है उस वहाँ पे क्या है, एक झील का निर्माण करते हैं। उस झील को क्या बोलते हैं? सन्निहित झील बोलते हैं, जो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में है। और कौन सी झील है? ब्रह्म सरोवर झील भी कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। और ये क्वेश्चन आया आपसे, 7 नदियों का मिलन है, उस स्थल को क्या बोला जाता है? तो आप क्या बोलोगे? सन्निहित झील बोलोगे। क्या बोलोगे? सन्निहित झील बोलोगे, जो कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। फिर आता है राज्य में 10वीं शताब्दी में निर्मित झील। अब 10वीं शताब्दी यानी 900 की सीरीज चल रही थी, अब 920, 30, 40, 50 मतलब कुछ भी ईयर चल रहा था, यानी आप सीधे सीधे बोल सकते हो 10वीं शताब्दी में, ठीक है। सॉरी 9वीं 90वीं चल रही थी ये, मतलब जो स्टार्टिंग वाले ईयर थे ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्ट हुआ था, उस समय जो 10वीं शताब्दी चल रही थी, 10 साल कंप्लीट होने वाले थे जो शताब्दी के, ठीक है, यानी जो 10वीं शताब्दी थी उस समय जो झील का निर्माण करवाया गया था वो कौन सी थी? वो सूरजकुंड झील का निर्माण करवाया गया था। निर्माता कौन था? सूरजमल तोमर। तो यहाँ पे जो 10वीं शताब्दी है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये 10वीं शताब्दी में नहीं करवाई गई थी, ठीक है। फिर है राज्य में किस झील को खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है? तो खूनी झील क्या है? इनके खूनी झील क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो खूनी झील इनके यानी ज़्यादा मृत्यु होने के कारण और इनके क्या है ज़्यादा मतलब एक्सीडेंटल केस ज़्यादा बढ़ने के कारण इसको क्या बोला जाता है? खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? बड़वाड़ी झील है। कहाँ पे स्थित है ये? फरीदाबाद में। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में बड़वाड़ी झील है। और इसको क्या है? खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है दमदमा झील। कहाँ पे है? ये सोहना में है, गुरुग्राम में। खलीलपुर झील पूछे तो ये भी कहाँ पे है? सोहना में, गुरुग्राम में है। फिर है सुल्तानपुर झील, फर्रुखनगर, कहाँ पे? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। अब जो गुड़गांव में है मोस्ट फेमस कौन सी हैं? दमदमा गुड़गांव में, खलीलपुर गुड़गांव में, सुल्तानपुर गुड़गांव में। और परफेक्ट लोकेशन है, जो लोकेशन कौन सी है इसकी? दमदमा की सोहना में, खलीलपुर की सोहना में और सुल्तानपुर की फर्रुखनगर में स्थित है। और राज्य के किस झील को स्नान करने से भटकती व दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो वो कौन सी है? सन्निहित झील है, यानी सन्निहित सरोवर भी बोलते हैं इनको, ब्रह्म सरोवर या, ठीक है। तो सन्निहित झील है वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसमें स्नान करने से क्या होता है? जो भटकती आत्मा है व दुखी आत्मा है उनको क्या है? शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। फिर आता है बड़खल झील। कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील भी कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में है। दोहद झील भी है, ये भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और बड़वाड़ी झील भी है, ये भी कहाँ पे स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। तो जैसे जैसे क्या है इनकी एक टेबल सी बना सकते हो आप अपनी कॉपी में, ठीक है। उस टेबल के अनुसार क्या है आपको एक ज़िले की चारों, जैसे 4 हैं तो आपने ऊपर फरीदाबाद लिख दिया, नीचे उसकी चारों जिले लिख सकते हो, जिससे क्या आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। और एक बार आप नोट डाउन कर चुके होंगे ना, तो बार बार उसको एक बार रिपीट करने के बाद वही पूरी क्लास आपको रिमाइंड हो जाएगी। फिर है कोटला झील। कहाँ पे है? नूह में है, ठीक है। संगेण या उजीना झील है, ये भी कहाँ पे है? नूह में है। चंदेली झील पूछे तो आप क्या बताओगे? नूह में है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। कोटला का और चंदेली झील दोनों क्या हैं? प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो बार बार दमदमा से भी आ चुका है क्वेश्चन, ब्रह्म सरोवर से भी क्वेश्चन आ चुका है, बड़खल झील से भी कई बार क्वेश्चन। बड़खल तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एचएससी का, कि बार बार दमदमा और बड़खल से तो पूछता है, ठीक है। फिर है ब्रह्म सरोवर झील है, ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित झील है, ये भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तेलियार झील है, ये भी कहाँ पे है? ये है रोहतक जिले में। कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। फिर है कर्ण झील, ये कहाँ पे है? करनाल में है। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में है। चक्रवर्ती झील है, ये भी कहाँ पे है? करनाल में स्थित है। कर्ण झील करनाल में है, ठीक है। फिर है टिक्कर ताल, ये कहाँ पे है? पंचकुला में है। कहाँ पे? पंचकुला में स्थित है। बुलबुल झील पूछे तो आप क्या बताओगे? जींद में है। जींद को कैसे इनको रिलेट कर सकते हो आप? हार्ट ऑफ हरियाणा क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है जींद को, ठीक है।
तो प्यारी आवाज़ है, प्यारी से आप किससे रिलेट कर सकते हो, आर्ट ऑफ हरियाणा है, ठीक है। और आर्ट ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है, जींद को। और बुलबुल क्या होती है, प्यारी आवाज़ है, और प्यारा कौन है हमारा, जो आर्ट ऑफ हरियाणा है यानी जींद जिला है वो है, ठीक है। तो उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो बुलबुल झील है, ये कहाँ पे है, जींद में है। चिल्का झील है, ये कहाँ पे है, फतेहाबाद में। कहाँ पे है, फतेहाबाद में। ब्लूबर्ड झील है, ये कहाँ पे है, हिसार में है। कहाँ पे है, हिसार में है। फिर है ओटू झील है, ये कहाँ पे है, सिरसा में। कहाँ पे है, ओटू झील या ओटू बांध भी बनाया गया है, ये भी कहाँ पे बनाया गया है, ये सिरसा में बनाया गया है। राज्य का सबसे बड़ा 1000 गुणा 500 फुट का क्या है, पक्का तालाब कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है। कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है। यानी सबसे बड़ा तालाब है वो कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है। बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हैं हरियाणा की, जो किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं, वो है मैदानी बाग में स्थित हैं। कौन सी, बीबीपुर व नजफगढ़ वाली झीलें हैं, ये कहाँ पे हैं, मैदानी बाग में स्थित हैं। कौन से में, मैदानी बाग में स्थित हैं। आज के लिए इतना ही, और यदि कोई रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो क्या है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए।